हाय बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू फन एंड फिजिक्स। हम लोग 2020 का गुजसेट का फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और अब हम वहां से आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। हमारा मिशन है 40 आउट ऑफ 40। गुजसेट को हमें जीत के रहना है। अगर आप लोगों को आगे के कोई भी वीडियो के कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं और कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हो। हम आपको पर्सनली रिवर्ट करने की ट्राई करेंगे। चलो, तो हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से आगे कंटिन्यू करते हैं। वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है मिनिमम वेवलेंथ फॉर बाल्मर सीरीज। इस क्वेश्चन में हमें बाल्मर सीरीज की बात की है। हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन हुआ है। अब हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम, अगर उसकी एमिशन लाइन की बात करें तो लाइमेन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, उसमें से बाल्मर सीरीज के लिए हमें क्वेश्चन पूछा है तो उनका ग्राउंड स्टेट क्या होता है? तो बाल्मर सीरीज का ग्राउंड स्टेट होता है 2। इसका मतलब हमें बाल्मर सीरीज के लिए ट्रांजिशन करना पड़ेगा सेकंड ऑर्बिट में। अब वेवलेंथ कैसी है? तो मिनिमम वेवलेंथ है। अगर लेम्डा को हम मिनिमाइज करेंगे, लेम्डा अगर मिनिमम है तो एनर्जी कैसी होनी चाहिए? तो एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? तो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेम्डा। अगर ये मिनिमम हो जाता है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर एनर्जी मैक्सिमम चाहिए तो इलेक्ट्रॉन कहां से ट्रांजिट करना चाहिए? तो उसका एक्साइट स्टेट होता है 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट। तो जितना दूर से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी एमिट करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट करना चाहिए इनफाइनाइट से। अब फॉर्मूला लगा देते हैं। हमें वेवलेंथ चाहिए तो 1 अपॉन लेम्डा इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट 1 अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। एम ग्राउंड स्टेट होता है, एन एक्साइटेड स्टेट होता है। So 1 upon lambda is equal to r in bracket 1 upon ground state is 2, 2 square is 4 minus 1 upon n is infinite, infinite square is infinite and 1 upon infinite is 0। तो ये टर्म तो 0 हो गया, इसलिए हमें 1 upon lambda की वैल्यू क्या मिली? तो r डिवाइड बाय 4 मिला। इसका मतलब लैम्डा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हो जाएगा 4 अपॉन आर। हमारा आंसर सी बनेगा। ये क्वेश्चन 2021 के पेपर में भी एज इट इज पूछा था। तो ये फोर्थ ऐसा क्वेश्चन हुआ है जो 2020 2021 दोनों के पेपर में आया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एनर्जी इक्विवेलेंट। ये क्वेश्चन हुआ न्यूक्लियर फिजिक्स के रिलेटेड। अगर हम 1 ग्राम जितना पूरा का पूरा मास एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए? तो इसके लिए हमें आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर अप्लाई करना है। फॉर्मूला है E इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। मास हमें दिया है 1 ग्राम, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 किलोग्राम में। सी होती है स्पीड ऑफ लाइट, सो 3 इंटू 10 पावर 8 उसका स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 8 स्क्वायर 10 पावर 16, 16 माइनस 3 करेंगे 10 पावर 30। तो हमारा आंसर बनेगा बी ऑप्शन 9 इंटू 10 पावर 13 जूल। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्रोसेस न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। अब यहां पर हमें न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करना है। तो यह हुआ एक न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूट्रॉन को अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर 0 कंसीडर किया जाता है, एटॉमिक नंबर उसका 1 कंसीडर किया जाता है। न्यूट्रॉन का चार्ज भी होता है
0। अब ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में और हमें वो प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है। प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर 1 लिया जाता है, एटॉमिक मास नंबर भी 1 लिया जाता है और प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव। तो अगर हम सबसे पहले चार्ज बैलेंस के बारे में सोचे तो यहां पर चार्ज नहीं है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल नेट चार्ज की वैल्यू कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो या केमिकल रिएक्शन हो 0 ही रहती है। तो अगर हमें यहां पर पॉजिटिव चार्ज मिला है तो इसका मतलब हुआ कि उतना ही नेगेटिव चार्ज साथ में क्रिएट होगा। अब गामा रेडिएशन का कोई चार्ज नहीं है, अल्फा पार्टिकल जो है उसका तो पॉजिटिव चार्ज है, बीटा पार्टिकल पॉजिटिव का भी पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज अवेलेबल होता है बीटा नेगेटिव के डायरेक्शन में। इसका मतलब कि यहां पर इसके साथ साथ जो पार्टिकल आ रहा है वो है बीटा नेगेटिव, मतलब एक टाइप से बोल सकते हो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है। इसका एटॉमिक नंबर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो -1 लेते हैं और एटॉमिक मास नंबर जो है वो 0 है। तो अब देखेंगे तो यहां पर इसका एटॉमिक नंबर बैलेंस हो गया, एटॉमिक मास नंबर भी बैलेंस हो गया, उसके साथ साथ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग इसमें एक और पार्टिकल एमिट होता है जिसको हम बोलेंगे एंटी न्यूट्रिनो, जो इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर बनाएगा। इलेक्ट्रॉन रियल पार्टिकल है, एंटी न्यूट्रिनो एंटी पार्टिकल होता है। तो ये प्रोसेस जो है वो बीटा नेगेटिव डीके की है, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज मैक्सिमम 4। यहां पर उन्होंने कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के एनर्जी गैप के बारे में बात की है। तो ये क्वेश्चन हुआ सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर का। अकॉर्डिंग टू वीबी थियरी, वैलेंस बैंड थियरी, जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं जिसमें उसे हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, और इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल में जब जंप करते हैं तो वो जिस ऑर्बिटल में जाते हैं उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। अगर वैलेंस बैंड को और कंडक्शन बैंड को हम ड्रॉ करें तो वैलेंस बैंड की एनर्जी लोअर होती है, इसलिए वो नीचे की साइड पर रहता है, और कंडक्शन बैंड जो है वो ऊपर की साइड पर रहता है। अब सबसे ज्यादा गैप किसमें? तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जंप ही नहीं कर सकते, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हो ही नहीं सकते हैं। तो कौन सी टाइप के सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं या करंट फ्लो नहीं कर सकता है? तो वो है इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल करंट को इसलिए फ्लो नहीं करवा सकता है क्योंकि उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो बहुत ही हाई है, जिससे कि रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन यहां पर अवेलेबल होते हैं वो ऊपर जंप नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव है, ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा इंसुलेटिंग मटेरियल। चलो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन में हमें एक ट्रूथ टेबल प्रोवाइड किया है और क्वेश्चन में पूछा है कि ये कौन से गेट का ट्रूथ टेबल है। तो वैसे देखा जाए तो ये अगेन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन हो गया और सेमीकंडक्टर चैप्टर का क्वेश्चन हुआ गेट सर्किट वाला। तो हम देख लेते हैं, यहां पर हमें 0 में 1 दिया है, 0 1 में 1 दिया है, 1 0 में 1 दिया है और 1 1 में 0 दिया है। अगर हमारा आउटपुट 0 0 0 और 1, 0 0 0 और 1 होता तो वो एंड गेट बनता, लेकिन यहां पर आउटपुट इसका उल्टा है, 1 1 1 और 0 है, मतलब एंड के साथ नॉट गेट लगा हुआ है। तो ये गेट हो जाए, ये नैंड गेट बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो नैंड गेट है। चलो हम अब सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। A pure silicon crystal has 5 into 10 power 28 atoms per meter cube. Number of silicon atoms हमें दिए हुए 5 into 10 power 28 per meter cube. It is doped by 1 ppm. 1 ppm हमें कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड किया है पार्ट्स पर मिलियन, दैट मीन्स 1/10 पावर 6। मिलियन का मतलब होता है 10 पावर 6।
किससे डोपिंग किया हुआ है? बाय पेंटावेलेंट आर्सेनिक। अब जब भी प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर डोपिंग करने के बाद अगर हम इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन चेक करें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का, तो वो बनेगा टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स है मल्टीप्लाई बाय जो भी कॉन्सेंट्रेशन डोपिंग किया है वो। तो ये हमें वैल्यू मिलेगी 5 इंटू 10 पावर 22। फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ होल्स। हमें यहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स को फाइंड करना है। अब सिलिकॉन की पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इंट्रिंसिक हमें चार्ज डेंसिटी प्रोवाइड की है Ni, जिसकी वैल्यू है 1.5 10 पावर 16 पर मीटर क्यूब। तो अगर हम ये तीनों को कोरिलेट करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Ni स्क्वेयर इज इक्वल टू Ne इंटू NH बनेगा। तो अगर हम NH को सब्जेक्ट बनाए तो Ni स्क्वेयर अपॉन Ne, Ni स्क्वेयर 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 पावर 16 स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 32 अपॉन Ne इज गिवन 5 इंटू 10 पावर 22। अब इस सेगमेंट को सॉल्व कर देते हैं। 5 को 1.5 से कैंसिल करो, 0.3 आएगा। 0.3 इंटू 1.5 0.45 इंटू 10 पावर 22 माइनस कर लेते हैं तो 10 आएगा। सो 4.5 इंटू 10 पावर 9 ये हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बना। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। In a diode increasing the forward voltage, the thickness of depletion region dash। ये क्वेश्चन एक्चुअली इंफॉर्मेटिव है और डायोड के रिलेटेड क्वेश्चन है। डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया हुआ है और हमें डिप्लेशन रीजन में क्या चेंज होता है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो डायोड में डिप्लेशन रीजन क्या बनेगा? तो जहां पर पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप का सेमीकंडक्टर कंबाइन होके एक जंक्शन बनाता है, वो जंक्शन के नजदीक के रीजन में सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिप्लेट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं उसका डिप्लेशन रीजन। अब जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे तो उसका जो P वाला पार्ट होगा वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और N वाला पार्ट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और सर्किट में करंट इजीली फ्लो करेगा जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करवाएंगे। इससे उसका डिप्लेशन रीजन है उसकी विड्थ डिक्रीज हो जाएगी और साथ साथ उसका पोटेंशियल बैरियर जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर सिंपल आएगा, डिक्रीजेस।